दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क की ट्रेंड और वैकेंसीज का डेटा हमेशा ऐसा रहा है कि जब जब नोटिफिकेशन आया है तो नोटिफिकेशन के टाइम पे कुछ बैंकों ने वैकेंसीज कम रिपोर्ट करी होती हैं, लेकिन एज पर अवेलेबिलिटी जैसे जैसे प्रोसेस प्री मींस की होती रहती है, बीच में अलग अलग बैंक जो है वो अपने वैकेंसीज को बढ़ाते रहते हैं। तो हमेशा हमने हिस्टोरिकल डेटा में देखा है कि पहले की वैकेंसी जब नोटिफिकेशन आती है तब कुछ और रहती है और फाइनल जो आपका प्रोसेस होते होते वैकेंसीज अच्छी खासी बढ़ जाती हैं, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो काफी हद तक हायर हो जाते हैं। आज हम इस वैकेंसीज के डेटा के हिस्टोरिकल पे बात करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि इस बार का भी ट्रेंड समहाउ क्या हो सकता है। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का आईबीपीएस क्लर्क का मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो समझते हैं डेटा को। सबसे पहले आप जरा इस वैकेंसीज के नंबर्स को देखिए। 2021 में इनिशियल वैकेंसी 5800 थी, फाइनल वैकेंसी 12000 हो गई थी, 6000 वैकेंसी बढ़ी थी, लगभग 111% की ग्रोथ देखी गई। 2022 में 6000 वैकेंसीज थी, फाइनल रिवीजन जब हुआ लगभग 6600, मतलब 618 वैकेंसीज जो है वो बढ़ी थी। 2023 में 4000 वैकेंसी इनिशियल्स आई थी, फाइनल वैकेंसी लगभग 5500 के करीब हुई थी, लगभग 1500 वैकेंसी इंक्रीज हुई थी, 37% की ग्रोथ हमने देखी। 2024 में 6128 वैकेंसीज आई थी, फाइनल होते होते 11796 वैकेंसीज हो गई थी, 5668 का हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। टोटल जो परसेंटेज था ग्रोथ का वो लगभग 92% था। 2025 में 10277 वैकेंसी आई थी, फाइनल प्रोसेस होते होते 15751 वैकेंसीज हो गई, जो इंक्रीमेंट था 5474, यानी 53% का लगभग ग्रोथ देखने को मिला। तो 2000 अगर आप 26 देखें, अभी 11400 वैकेंसीज हैं, बहुत हायर चांसेस हैं कि प्रोसेस होते होते आपको इन वैकेंसीज के नंबर में अच्छा खासा इंक्रीमेंट जो है वो देखने को यहां पे मिल सकता है। आप समझिएगा मेरी बात को। हाईएस्ट इनिशियल लेवल वैकेंसी इसी साल है, हाईएस्ट फाइनल वैकेंसी 2025 में 15000 हो गई थी, 10000 का। लोवेस्ट इनिशियल वैकेंसी 2023 में 4000 थी। बिगेस्ट न्यूमेरिकल इंक्रीज लगभग 6485 2021 में। बिगेस्ट परसेंटेज इंक्रीज 2021 में 111% बढ़ी थी वैकेंसी। ईयर्स विद वैकेंसी इंक्रीज लगभग 5:5 का रेशियो है, लगभग 100% का। एवरेज फाइनल वैकेंसी लगभग 10000 के करीब हम 21 से 25 के हिस्टोरिकल डेटा में देख पा रहे हैं, और एवरेज जो इनिशियल वैकेंसीज हमें देखने को मिली है लास्ट के हिस्टोरिकल डेटा में लगभग 6463 वैकेंसीज देखने को मिली थी। ठीक है, वैकेंसी बैंक हर साल इंक्रीज क्यों करता है नोटिफिकेशन आने के बाद, इस फैक्टर को समझिए। आईबीपीएस इटसेल्फ मेंशन दैट वैकेंसी पब्लिश इन द नोटिफिकेशन आर इंडिकेटिव एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल वैकेंसीज रिपोर्टेड लेटर बाय पार्टिसिपेंट बैंक। आप समझिएगा, बैंक रिवाइज मैन पावर रिक्वायरमेंट, इसलिए वैकेंसीज इंक्रीज होती हैं। रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, इसलिए एडिशनल पोस्ट बन जाती हैं। न्यू ब्रांच एक्सपेंशन, फ्रेश रिक्रूटमेंट चाहिए होता है। बैकलॉग वैकेंसीज को जो है वो फुलफिल करना होता है। वन और मोर जो है वो वैकेंसीज रिपोर्ट लेटर, फाइनल वैकेंसीज जो है वो इंक्रीज होती हैं। तो एक तो मैन पावर की आवश्यकता, नई ब्रांच एक्सपेंशन, अगर मैं कहूं लोग रिटायर हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग उन नंबर्स को जो है वो फुलफिल करना, ये कई ऐसे फैक्टर होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो बैंक की वैकेंसीज हैं वो अच्छी खासी जो है वो यहाँ पे रिपोर्ट जो है वो की जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, इनिशियल वैकेंसी 11000 है। कई ऐसे बैंक है जिनने अभी बहुत मतलब प्रॉपर जो है वो वैकेंसीज का डेटा अभी तक अपडेट नहीं किया है। चांसेस ऑफ रिवीजन जो है वो अच्छे खासे हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये कहता है कि हर साइकिल में जब जब नोटिफिकेशन आया है आपको वैकेंसीज के नंबर ऑलवेज जो है वो अच्छे देखने को मिले हैं। बहुत हायर चांस है कि इस बार भी आपको ये डेटा देखने को मिल जाए। तो 2000 अगर मैं 21 में देखूं अच्छा खासा जंप था, 22 में भी इंक्रीज था, 23 में इंक्रीज, मतलब कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि जितनी वैकेंसीज आई थी उतनी ही रह गई। तो हर बार अगर एटलीस्ट 2 से 3000 और मैक्सिमम आप जैसे देख ही रहे 5 से 6000 वैकेंसी तक बढ़ी हैं। इससे होता यह है कि आपने जिस स्टेट से जहां से फॉर्म भरा है आपके सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा फोकस जब आप प्रोसेस में कट ऑफ में ये सब कर रहे हैं, इन डेटा को भी आपको जो है वो डिटेल समझना थोड़ा सा
आवश्यक हो जाता है। ठीक है सर, ओके। तो मैं अगर यहाँ पे कहूँ तो वैकेंसीज का डेटा क्या हो सकता है, मतलब अगर मैं एक कंजर्वेटिव मिनिमम कहूँ तो नियर अराउंड 12,000 के करीब देखने को मिल सकती है। मॉडरेशन जो कि इन जनरल अलग अलग जो है वो बैंक रिपोर्ट करता है, लगभग 13,500 के करीब हम देख सकते हैं। और अगर अच्छा खासा रिवीजन एज पर बैंक की रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो जो हर साल का लगभग एक हिस्टोरिकल ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग नियर अराउंड 15,000 के करीब वैकेंसीज देख सकते हैं। बाकी चूंकि 11,400 वैकेंसीज हैं तो 15 से 17 के बीच का भी नंबर आपके लिए एक्सपेक्टेड हो सकता है। इस चीज को आपको कीप इन माइंड करके चलना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके। सो फाइनल अगर मैं कहूं 11,403 सिर्फ इनिशियल वैकेंसीज है, फाइनल नहीं। लास्ट 5 साल के रिक्रूटमेंट साइकिल में 100% केसेस में वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं। इस बार भी एक पार्टिसिपेंट बैंक की वैकेंसी पेंडिंग है और बैंक फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैकेंसी रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ वैकेंसी देख के प्रिपरेशन स्लो कर रहे हैं तो याद रखिए वैकेंसीज बढ़ सकती हैं। कट ऑफ स्टेट वाइज होते हैं, सिलेक्शन प्रिपरेशन से होता है ना कि प्रेडिक्शन से होता है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि वैकेंसीज का डेटा एज पर हिस्टोरिकल टर्म्स आपके फेवर में यहां पे जाएगा। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन वैकेंसी काउंट। डेली प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन आपके सिलेक्शन को लगभग इंश्योर कर देगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस डेटा के थ्रू जो है वो थोड़ा सा कीप इन माइंड बनाएंगे कि जो भी आपके स्टेट में वैकेंसीज हैं हो सकता है उस वैकेंसीज के नंबर में आपको जो है वो थोड़ा सा जंप देखने को मिले, जिससे आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन जो है वो यहां पे बढ़ जाएंगे। ध्यान रखिएगा 2026 के इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने सर यहां पे डेडिकेटेड IBPS क्लर्क का उड़ान बैच लॉन्च किया है और साथ में उड़ान बैच के साथ हम यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेशन यहाँ पे फ्री दे रहे हैं। मतलब अगर आप इंडिविजुअल उड़ान के बैच को अवेल करते हैं तो आपको साथ में कंप्यूटर सर्टिफिकेशन यहाँ पे फ्री मिल जाएगा। इसके अलावा हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो पराक्रम का बैच यहाँ पे IBPS क्लर्क का एक सर्विसमैन कैटेगरी का है। अगर मैं इस पे जाऊंगा तो यहाँ भी आपको 999 का बैच प्लस यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेशन इसके साथ आपको फ्री मिल जाएगा। तो ये आपको इंडिविजुअल बैच प्लस सर्टिफिकेशन आपको क्लियरली यहाँ पे फ्री मिल गया। जब आप इसको अवेल कर रहे होंगे तो आपको इसमें एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा जब आप कोड सेक्शन में जाके ARPIT यानी अर्पित लगाएंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूं प्रोसेस तो आप जो है वो समझ जाएंगे। इसके अलावा NICL का लेटेस्ट बैच अभी चूंकि नोटिफिकेशन आया था तो NICL का हमारा सफलता बैच ग्रेजुएट बच्चों के लिए हमने बनाया है सर। ठीक है, इसके अलावा हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए हमारा सैनिक एक्स सर्विसमैन बैच हमारा NICL असिस्टेंट का यहाँ पे बना है। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें सर, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हमारे बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए, जिसमें अगले 1 साल तक जितने भी नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस आएंगे वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है सर, इसके अलावा हमारा मोस्ट डिमांडेड एक्स सर्विसमैन सुपर पैक जो कि हमारे ESM और DESM कैटेगरी के लिए है, इसके अंदर जितने भी अभी तक के एक्स सर्विसमैन बैचेस बन चुके हैं वो मिल जाएंगे। करंट के ऑनगोइंग एक्स सर्विसमैन बैचेस चल रहे हैं वो मिल जाएंगे और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन बैचेस बनेंगे वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। अगर मैं इसकी ऑफरिंग को यहाँ पे देखूंगा तो अभी करंट में हमने इसका प्रो वर्जन लॉन्च किया है। प्रो वर्जन मतलब प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सेशन, स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनालिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट कैरियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ आपको सुपर पैक प्रो के अंदर जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा। अगर मैं इसकी ऑफरिंग यहाँ पे देखूंगा सर तो इसकी जो ऑफरिंग है वो आपका सर जो क्लासिक पैक है हमारा 1 साल का वो 1899 और जो प्रो पैक मतलब क्लासिक 2 साल का है वो 2499, जो प्रो पैक है हमारा वो 2 साल के लिए 2999 में प्रॉपर आपको मिल जाएगा सर। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए आप ऐसे चैनल पे गए, आपने यूट्यूब पे सर्च किया रीजनिंग बाय अर्पित सर, ये आपको चैनल मिल गया सर। जैसे आप चैनल पे जाएंगे और जैसे मान लीजिए कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं ऐसे लाइव सेक्शन में जाता हूं तो लाइव सेक्शन मान लीजिए अगर मैं इसी वीडियो को क्लिक करता हूं तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा और जैसे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा आपको अलग अलग बैचेस, ये आपको पलटन 2.0 का बैच हमारे एक सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोगों के लिए है, यहां से आप पलटन बैच को प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। ये निर्माण का बैच हमारे ग्रेजुएट बच्चों के लिए है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप ग्रेजुएट मतलब जो है स्टूडेंट हैं, आपको सीधे बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए। बैंक महापैक में आपको सारे के सारे बैचेस आपको एज अ ग्रेजुएट लेवल प्रॉपर मिल जाएंगे। और इसके नीचे जाएंगे तो ये आपका एक सर्विसमैन सुपर पैक, जैसे ही आप सुपर पैक पे जाएंगे, जैसे ही आप ऐसे बाय नाउ पे जाएंगे तो क्लासिक प्रो, आपने प्रो पे क्लिक किया, प्रो पे क्लिक करते ही बस दिए गए कोड को आप सिंपल हटाइए, ये क्या नहीं हटेगा क्या,
अगर मैं इसको लिख पाऊं यहाँ पे तो प्रैक्टिकली आपको बता दूं मैं, तो यहाँ पे आपको इस कोड को हटा के बस सिंपल यहाँ पे लिखना है ARPIT। क्या लिखना है? ARPIT, अर्पित। जैसे ही आप अर्पित लिखेंगे आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या फिर सभी तरह के पैक में जो है वो प्रॉपर मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।